हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मध्य प्रदेश में आई बाढ़ से 1000 गांव के लिए खतरा बढ़ गया है। भारी बारिश के बाद नदियों में आई बाढ़ की वजह से ही एमपी के 4 जिले पूरी तरह से डूब गए हैं। लोगों को बचाने के लिए ही एनडीआरएफ और बीएसएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। हैरान करने वाली तस्वीर तब सामने आई जब रेस्क्यू टीम ने आज बाढ़ में फंसे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी बचाया। बाढ़ के सैलाब में खुद मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा फंस गए। दतिया में आए सैलाब के बीच से कैसे होम मिनिस्टर साहब को एयरलिफ्ट किया गया, ये उसकी तस्वीरें हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक नरोत्तम मिश्रा दतिया में बाढ़ का दौरा करने गए थे, लेकिन इस दौरान वो खुद ही बाढ़ में फंस गए। तब हेलीकॉप्टर के जरिए गृह मंत्री को बचाया गया। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए। सैलाब के सामने दतिया रतनगढ़ को जोड़ने वाला ये पुल किसी तिनके की तरह पानी में बह गया। 4 दिन हो चुके हैं, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। नदियां उफान पर हैं और डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। जिंदगी बचाने के लिए सिर्फ हेलीकॉप्टर और नावों का सहारा है। सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में इतनी बाढ़ कहां से आई कि 4 जिले और 1200 गांव बाढ़ के पानी में डूब गए। ग्वालियर से लेकर दतिया तक, शिवपुरी से लेकर श्योपुर तक पूरा इलाका बाढ़ के सैलाब में घिरा हुआ है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान पानी में डूबे इलाकों पर नजर बनाए हुए हैं। कहां कितनी बर्बादी हुई है, इन तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है। घर, दुकान, सड़कें, खेत सब सैलाब के पानी में समा गए हैं। हालत यह है कि लोगों को बचाने के लिए ऊपर हेलीकॉप्टर और नीचे नावें घूम रही हैं। इसके बावजूद हजारों लोग बाढ़ से घिरे हुए हैं। सैलाब किस तरह से शिवपुरी हाईवे को बहाकर ले गया, इसकी एक तस्वीर आपके सामने है। बाढ़ की वजह से हाईवे के नीचे का हिस्सा पानी में बह गया, जो रात के अंधेरे में इन ट्रक ड्राइवरों को नहीं दिखा, जिसकी वजह से चलती सड़क पर कई ट्रक इसमें समा गए। ये तस्वीरें बारिश के मौसम में सड़क यात्रा करने वालों को बहुत डराने वाली हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से पूरे इलाके में खतरा और बढ़ गया है। सबसे पहले समझिए कि मध्य प्रदेश में बाढ़ के क्या हालात हैं। शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, गुना, भिंड, मुरैना और ग्वालियर के 1225 गांव बाढ़ से जूझ रहे हैं। रेस्क्यू टीम ने 5950 लोगों को बचा लिया है। भारी बारिश का अलर्ट कई दिनों से था, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि नदियां इतनी जल्दी उफान पर आ जाएंगी कि शहरों से गांवों तक सिर्फ सैलाब दिखाई देगा। लगातार बारिश के अलावा 3 नदियों में आए उफान ने 4 जिलों को डुबा दिया। मध्य प्रदेश में पार्वती कुनो और सिंध नदी ने 4 जिलों में तबाही मचाई है और इसका सबसे ज्यादा असर शिवपुरी, श्योपुर, दतिया और ग्वालियर पर पड़ा है। इन नदियों में आए सैलाब की वजह से नदियों पर बने डैम के दरवाजे खोलने पड़े हैं, जिससे ये 4 जिले पानी में डूब गए हैं। सबसे पहले आप सिंध नदी में आए सैलाब की वजह से शिवपुरी और दतिया जिले कैसे डूब गए, ये समझिए। बारिश टली है, बाढ़ नहीं। इसके लिए शिवपुरी और दतिया के आसपास के इलाकों की भौगोलिक स्थिति समझिए। शिवपुरी शहर के नजदीक सिंध नदी पर मड़ीखेड़ा बांध बना हुआ है। नदी में आई बाढ़ की वजह से मड़ीखेड़ा बांध के गेट खोल दिए गए हैं, जिससे शिवपुरी पानी में डूब गया है। शिवपुरी से होते हुए सिंध नदी आगे दतिया के ऊपर से गुजर रही है और इस नदी ने दतिया को भी बाढ़ की चपेट में ले लिया है। इसलिए जब तक सिंध नदी में पानी का लेवल कम नहीं होता, तब तक शिवपुरी, दतिया और ग्वालियर इलाके में पानी की परेशानी बनी रहने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक इन इलाकों में बारिश का दौर कुछ दिनों तक जारी रहने वाला है, इसलिए लोगों की मुसीबत और बढ़ने वाली है। फिलहाल बारिश रुकने के बाद भी लोगों को कोई राहत नहीं है, इसलिए रेस्क्यू टीमें अब भी लगातार लोगों को बाढ़ से बचाने का काम कर रही हैं। अब तक करीब 150 से ज्यादा लोगों को हेलीकॉप्टर से निकाला गया है। हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू मिशन में लगाने की जरूरत क्यों पड़ी है, इसे समझने के लिए आप अटल सागर डैम को देखिए। शिवपुरी में बने अटल सागर डैम को मड़ीखेड़ा बांध भी कहा जाता है। यहाँ के पानी निकासी के 10 में से 8 गेट खोल दिए गए हैं। पानी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिवपुरी के आगे कई और इलाके भी इसकी चपेट में आने वाले हैं। ये शिवपुरी के गांवों के अंदर की तस्वीरें हैं। घरों में पानी भर गया है, सड़कें डूबी हुई हैं। लोग या तो यहाँ से जा चुके हैं, जो मौजूद हैं वो जल्द पानी के उतरने का इंतजार कर रहे हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।